आदाब दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने फाउंडेशन, एक्सकेवेशन, पीसीसी और फुटिंग के बारे में सीखा था। अब फाउंडेशन तैयार हो चुकी है। अगला सबसे महत्वपूर्ण काम है कॉलम की स्टील फिक्सिंग। अगर कॉलम की स्टील सही नहीं लगी तो पूरी बिल्डिंग की स्ट्रेंथ पर असर पड़ सकता है। इसलिए एक साइट इंजीनियर को स्टील चेकिंग अच्छी तरह आनी चाहिए। आज मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा कि साइट पर कॉलम की स्टील कैसे चेक की जाती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कॉलम क्या होता है। कॉलम वह आरसीसी मेंबर है जो पूरी बिल्डिंग का लोड ऊपर से नीचे फाउंडेशन तक पहुंचाता है। अगर आसान भाषा में कहें तो कॉलम किसी भी बिल्डिंग की रीढ़ की हड्डी की तरह होता है। अब सवाल आता है कि कॉलम की स्टील लगाने से पहले क्या क्या चेक करना चाहिए। सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्राइंग देखिए। कभी भी बिना ड्राइंग देखे स्टील का काम शुरू मत करिए। ड्राइंग में आपको कॉलम का साइज मिलेगा, जैसे 230 गुना 450 या 300 गुना 300 उसके साथ मेन बार की संख्या और उनका डायमीटर भी दिया होगा। उदाहरण के लिए 8 बार्स ऑफ 16 दूसरा मतलब है कि उस कॉलम में 16 की कुल 8 मेन बार्स लगेंगी। अब बात करते हैं कि मेन बार्स की। मेन बार्स वही स्टील होती है जो कॉलम का मुख्य भार उठाती है। इनका डायमीटर ड्राइंग के अनुसार ही होना चाहिए। अगर ड्राइंग में 16 लिखा है तो 12 या 20 अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते। अब समझते हैं कि स्टीरप्स क्या होते हैं। स्टीरप्स को रिंग भी कहा जाता है। इनका काम मेन बार्स को एक साथ पकड़कर रखना और कॉलम को अतिरिक्त स्ट्रेंथ देना होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, स्पेसिंग। ड्राइंग में लिखा होता है कि स्टीरप्स 100 या 150 की दूरी पर लगेंगे। स्पेसिंग हमेशा मेजरिंग टेप से चेक करें। आंखों के अनुमान पर कभी भरोसा मत कीजिए। अब बात करते हैं कि कवर की। कवर का मतलब है कंक्रीट और स्टील के बीच की दूरी। यह दूरी कवर ब्लॉक की मदद से बनाई जाती है। अगर कवर कम होगा तो स्टील में जल्दी जंग लग सकती है। अगर कवर ज़्यादा होगा तो डिज़ाइन प्रभावित हो सकता है। इसलिए हमेशा ड्राइंग के अनुसार कवर रखें। अब समझते हैं कि लैप लेंथ। कई बार स्टील की लंबाई कम पड़ जाती है, तब 2 बार्स को जोड़ना पड़ता है। इसी जोड़ को लैप कहते हैं। लेकिन याद रखिए, लैप कहीं भी नहीं दिया जाता। लैप हमेशा ड्राइंग और कोड के अनुसार सही जगह पर ही देना चाहिए। अब बात करते हैं डेवलपमेंट लेंथ, जिसे डी लेंथ भी कहा जाता है। डेवलपमेंट लेंथ का मतलब है कि स्टील को कंक्रीट के अंदर इतनी लंबाई तक रखना कि दोनों अच्छी तरह पकड़ बना सकें। अगर डेवलपमेंट लेंथ कम होगी तो स्टील और कंक्रीट सही तरीके से काम नहीं करेंगे। अब साइट इंस्पेक्शन कैसे करेंगे। कंक्रीट डालने से पहले एक साइट इंजीनियर को यह सभी बातें चेक करनी चाहिए। क्या सभी मेन बार सही डायमीटर की है? क्या बार्स की संख्या ड्राइंग के अनुसार है? क्या स्टीरप्स की स्पेसिंग सही है? क्या सभी बाइंडिंग वायर ठीक से बंधे हैं? क्या कवर ब्लॉक लगाए गए हैं? क्या लैप सही जगह दिया गया है? क्या कॉलम पूरी तरह सीधा है? अगर इनमें से कोई भी चीज गलत है तो कंक्रीट डालने से पहले ही उसे ठीक करना जरूरी है। याद रखिए, कंक्रीट डालने के बाद स्टील दिखाई नहीं देती, इसलिए सारी चेकिंग पहले ही करनी होती है। अब बात करते हैं कि फ्रेशर इंजीनियर्स की सामान्य गलतियों की। स्टील की संख्या काउंट नहीं करना, ड्राइंग देखे बिना काम शुरू कर देना, कवर ब्लॉक लगवाना भूल जाना, लैब की पोजीशन चेक न करना, इंस्पेक्शन किए बिना कंक्रीट डाल देना। अगर आप इन 5 गलतियों से बच गए तो आप एक अच्छे साइट इंजीनियर बन सकते हैं। अब आज का होमवर्क, इंटरनेट से किसी भी आरसीसी कॉलम रीइंफोर्समेंट ड्राइंग को डाउनलोड कीजिए। उसमें मेन बार्स की संख्या पहचानिए, स्टीरप्स की स्पेसिंग देखिए, कॉलम का साइज पढ़िए और आपके आसपास कोई कंस्ट्रक्शन साइट है तो जाकर कॉलम की स्टील को ध्यान से देखिए। जितना ज़्यादा आप वास्तविक साइट देखेंगे उतना ही आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। दोस्तों, आज हमने सीखा कि कॉलम क्या होता है, मेन बार्स और स्टीरप्स क्या होते हैं,
कवर लैब लेंथ और डेवलपमेंट लेंथ का महत्व क्या है, और कंक्रीट डालने से पहले कौन कौन सी चेकिंग करनी चाहिए। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे कि बीम और स्लैब रीइंफोर्समेंट कैसे चेक करें, बॉटम बार, टॉप बार, एक्स्ट्रा बार, क्रैंक बार और कैंटिलीवर रीइंफोर्समेंट क्या होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।